हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण समस्त रसों के सागर हैं। ऐसा कोई रस नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ना मिलता हो। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के आरंभ में कहते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रिमर रुधि रुचि तारका पाली कलितो श्यामा ललितो राधा प्रेमाय विधुर जयति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सभी रसों के सागर हैं। अखिल रसामृत मूर्ति, समस्त रसों के सागर है भगवान श्री कृष्ण। और वो भगवान श्री कृष्ण मानो आकाश में चंद्रमा की भांति हैं और जिनके इर्द गिर्द श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि समस्त गोपियों का मंडल है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सारे रसों के सागर है, वो भिन्न भिन्न रस का अनुभव करते हुए अनेकों लीलाएं करते हैं। जब सतयुग में भक्त प्रहलाद की रक्षा करने का अवसर था, तब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया और वीर्य रस का आस्वादन किया। वही भगवान जब त्रेता युग में अवतरित हुए तो समस्त मर्यादाओं का उन्होंने उदाहरण प्रस्तापित किया। वही भगवान जब द्वापर युग में स्वयं अवतरित होते हैं तो अपनी लीलाओं के द्वारा सबको मोहित करते हैं। वही कृष्ण जब इस कलयुग में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो सारे विश्व में भगवान कृष्ण का प्रेम वितरित करने का कार्य करते हैं। तो जब वो सतयुग में आए तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वीर रस उन्होंने स्थापित किया, वीर रस उन्होंने प्रदर्शित किया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है वीर्य पुरुषोत्तम। त्रेता युग में रामचंद्र जी बनकर आए तब उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। द्वापर युग में जब भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं तो कहलाते हैं लीला पुरुषोत्तम। और इस कलयुग में प्रेम में हरिनाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जब इस हरिनाम संकीर्तन को वितरित करते हैं तो भगवान कहलाते हैं प्रेम पुरुषोत्तम। सतयुग में वीर्य पुरुषोत्तम, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम, द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम और कलयुग में प्रेम पुरुषोत्तम। अब ये पुरुषोत्तम भगवान नित्य के स्थान पर निवास करते हैं। वो स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री पुरुषोत्तम एक अद्भुत रूप धारण कर कर विराजित हैं। ऐसा रूप कि जिस रूप के माध्यम से, जिनके गुणों के माध्यम से वो इतनी कृपा वितरित करते हैं कि जिस कृपा को प्राप्त कर कर इस संसार का हर जीव लाभान्वित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजित हैं। उनके साथ उनके बंधु बलराम जी बलदेव के रूप में, उनकी बहन सुभद्रा मैया भी उनके साथ विराजित हैं। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का अद्भुत दर्शन जगन्नाथपुरी धाम में होता है। भगवान जगन्नाथ को परम दयालु कहा जाता है। पता है क्यों? हम देखेंगे कि जगन्नाथ जी अपनी कृपा किस प्रकार से वितरित करते हैं और उन्हें परम दयालु, परम कृपामयी क्यों कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के कृपालु होने का पहला पहलू यह है कि वो अवतरित ही होते हैं अपनी कृपा वितरित करने के लिए। जैसे वर्णन आता है, कृतये ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापारे परिचर्यानाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान को प्राप्त करने के लिए सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। कृतये ध्यायतो विष्णु,
वही भगवान प्राप्त करने की विधि त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ आदि करना था। द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रहों की विस्तृत सेवा कर कर भगवान को प्राप्त किया जाता था। लेकिन जो सतयुग में ध्यान कर कर, तप कर कर, त्रेता युग में यज्ञ कर कर, द्वापर युग में पूजा अर्चना कर कर प्राप्त होता ना, वो इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करना ये बड़ा सरल और सभी के लिए खुला हुआ पर्याय इस कलयुग में भगवान ने देकर रखा है। तो कितनी कृपा है भगवान की, केवल हरिनाम लेने से हम हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। लेकिन जो ये हरिनाम लेते हैं ना, उन्हें पता है कि कितनी कठिनाई होती है। तो हरिनाम लेना भी बड़ा आसान नहीं है। तो हरिनाम से आसान क्या है? जैसे अगर हम नामस्मरण करने बैठते हैं तो हो सकता है सो जाए, नाम संकीर्तन करते हैं तब हो सकता है कि थक जाए। लेकिन एक विधि है जिसमें ना हम कभी सोएंगे ना हम कभी थक जाएंगे, और वह विधि है प्रसाद प्राप्त करने की। तो इस कृपा को वितरित करने के लिए भगवान आते हैं। तो जगन्नाथ जी की कृपा का पहला पहलू है उनका प्रसाद। जगन्नाथ जी इस तरह विस्तृत रूप में प्रसाद वितरित क्यों करते हैं? बड़ी सुंदर कथा आती है। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में इसका वर्णन करते हैं। तो हुआ यह कि माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की प्रतिदिन आराधना करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानो, भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। उनकी उस सेवा में कभी कोई व्यत्यय नहीं आता है। तो लक्ष्मी जी प्रतिदिन भगवान के चरण कमलों की सेवा करती, उन्हें नैवेद्य बनाकर खिलाती। और भगवान के एक बड़े ही अनन्य साधारण भक्त हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि निरंतर अनेकों ग्रहों में विचरण करते हैं और भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। और वो भली भांति जानते हैं कि भगवान की कृपा किस तरह से प्राप्त की जाए। तो यह नारद मुनि माता लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, कहते माते मैं आपकी क्या सेवा करूं। एक दिन माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि नारद जी आप इतनी सेवा करते हो, आप क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने पूछा वो कौन सी चीज है? नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के प्रसाद को प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान के उच्चिष्ट को प्राप्त करना चाहता हूं। जिस दिन नारद मुनि ने यह बात लक्ष्मी जी को कही, उससे एक दिन पहले ही नारायण जी ने लक्ष्मी को कहा था कि कभी भी मेरा जो भोजन का प्लेट है वो किसी को मत देना। अब लक्ष्मी जी दुविधा में आ गई। उन्होंने नारद जी को पूछा कि इसके अलावा और कुछ मांगते हो तो मांग लो। नारद जी ने कहा कि नहीं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हुए जब लक्ष्मी जी बैठी थी तो भगवान ने उनके चेहरे को देखा और कहा क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं लग रही हो, दुखी हो, ऐसे लग रहा है कि कुछ गुस्से में हो। लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन जब भोजन प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं बैठ गए तो लक्ष्मी जी उन्हें परोस तो रही थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी उसी प्रकार का भाव था। तो भगवान ने कहा हुआ क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, आपने तो मुझे कहा कि आपका उच्चिष्ट किसी को देना नहीं है, लेकिन नारद जो आपके परम भक्त हैं, उनकी अभिलाषा है कि इस प्रसाद को प्राप्त करें। तो मैं तो द्वंद्व में आ गई कि अगर नारद जी को दूं तो आपके वचन का भंग होगा, और अगर नारद मुनि को ना दूं तो वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हें देना चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो, एक काम करना, जब मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, किसी और जगह पर देख रहा हूं, उस समय मेरा प्लेट आप लेकर नारद को दे सकते हो। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और फिर एक बार
गरुड़ जी जब भगवान को मिलने के लिए आए, भगवान ने गरुड़ जी की ओर देखा, लक्ष्मी जी ने तुरंत प्लेट उठाकर लेकर गए और नारद जी को प्रदान किया। नारद जी ने भगवान का प्रसाद, भगवान का उच्चेष्ट अपने हाथों में लिया और खाने लगे। ऐसे खाने लगे मानो एक छोटा सा बच्चा बहुत समय से भूखा है और उसे उसके पसंद की सारी मिठाई प्राप्त हुई हो, और नारद जी उसे खा रहे और जैसे उन्होंने खाया उन्हें इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, उसका क्या कहना। नारद जी कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे। एक ग्रह से निकलकर दूसरे ग्रह पर, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह पर नाच रहे, पूरी तरह से एक्सटेसी में थे नारद मुनि। भाव विभोर होकर कूद रहे हैं, गा रहे हैं। और ऐसे न कूदते कूदते, नाचते गाते नारद जी पहुंच गए कैलाश। कैलाश पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं और नारद जी का यह दिव्य नृत्य देखकर भगवान अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, नारद जी क्या हो गया? नारद ने कहा, नहीं कुछ नहीं बोले, ऐसे नहीं हो सकता, तुम तो ऐसे नहीं नृत्य करते हो, कभी इतने आनंदित तो नहीं होते, इतने खुश नहीं होते हो। तो नारद ने कहा, क्या बताऊं, आज मुझे भगवान नारायण का प्रसाद प्राप्त हो। शंकर जी ने कहा, भगवान नारायण का प्रसाद तुमने प्राप्त किया मुझे छोड़कर? हर बार तुम मेरे पास आते हो हर बात कहने के लिए, आज जब प्रसाद मिल गया तो वो मुझे देने का तुम्हें स्मरण नहीं रहा। ऐसे क्यों नारद? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो नारद मुनि ने कहा कि वो भगवान का प्रसाद जब सामने आया तो मैं सब भूल गया और उसे प्राप्त कर लिया। शिव जी ने कहा कि देखो, कहीं पे आपके हाथ पर वो लगा हुआ होगा, थोड़ा तो मुझे दो। नारद ने कहा कि नहीं, मैं पूरे हाथ धोकर आया हूं। शिव जी ने कहा, देखो कहीं पे थोड़ा सा कुछ बचा होगा। तो नारद जी देख रहे, कहीं पे कुछ नहीं, बस एक छोटे से नाखून के नीचे एक छोटा सा अन्न का कण था। वह कण शिव जी ने लिया और खाया, और जैसे ही उसे शिव जी ने खाया, शिव जी दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे और नृत्य करने लगे। और शिव जी का नृत्य तो तांडव होता है। जब संसार का विनाश करना हो तब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, और शिव जी का वो नृत्य शुरू हो गया। सारे देवी देवता अचंभित हो गए, सारी सृष्टि में जैसे मानो प्रलय आ रहा हो। यह सब देखकर पार्वती मैया वहां पर आई। पार्वती मैया ने देखा कि ये ऐसे कैसे नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने पूछा शिव जी को। शिव जी ने कहा कि वो वास्तविक रूप में नारद जी नारायण का प्रसाद प्राप्त कर आए, और नारद के पास थोड़ा सा भगवान का बचा हुआ प्रसाद था, वो मैंने खा लिया। अब पार्वती मैया क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि आपने मुझे छोड़कर कैसे खाया? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके हर कार्य में मेरा योगदान होता है, ऐसे कैसे आप भूल गए? तो पार्वती मैया बड़ी क्रोधित होने लगी। पार्वती मैया के क्रोध के ताप का अनुभव भगवान ने किया, और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। और जब भगवान विष्णु वहां पर आए तो पार्वती मैया ने कहा कि यह ठीक नहीं है, आपने केवल नारद को और नारद के माध्यम से शिव जी को यह अन्न का सेवन करवाया जो आपका प्रसाद है, मुझे भी वो चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप शांत हो जाइए, मैं आपको चाहिए उतना पूरा प्लेट आपको दे देता हूं। माता पार्वती ने कहा, नहीं, आपको केवल मुझे नहीं अपितु मेरे पुत्रों को भी देना पड़ेगा। अब विष्णु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं, आपके गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र हैं, दोनों को दे दूंगा। माता पार्वती ने कहा, नहीं, इस संसार के, इस जगत के सारे जीव मेरे पुत्र हैं, सभी को आपका महाप्रसाद मिलना चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं एक ऐसा अद्भुत रूप धारण कर आऊंगा कि जिस रूप में प्रचुर मात्रा में प्रसाद का वितरण होगा, बहुत प्रसाद का वितरण होगा, मैं जगन्नाथ बनकर आऊंगा। तो पार्वती मैया ने कहा, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, लेकिन शिव जी ने मुझे छोड़कर प्रसाद प्राप्त किया, इसलिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा,
उसका भी प्रयोजन हो जाएगा। इसीलिए जब भगवान अवतरित हुए जगन्नाथ जी के रूप में, तो भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजित है और जगन्नाथपुरी मंदिर के अंतपुर में ही विमला देवी का मंदिर है जो स्वयं पार्वती मैया है। तो पार्वती जी को भगवान ने अपने पास रखा और शिव जी का विश्वनाथ मंदिर बाहरी सीमाओं में है। तो इस प्रकार से भगवान ने सुंदर लीला की और पार्वती मैया को वचन दिया कि संसार में प्रसाद वितरित कर कर लोगों पर अपनी कृपा बरसाएंगे जब वो जगन्नाथ जी के रूप में श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में विराजित हो जाएंगे। तो ये जगन्नाथ जी जो केवल प्रसाद खाने मात्र से, सोचो वृंदावन में जब हम जाते हैं ना, तो वृंदावन की व्रज रज धारण कर कर हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नवद्वीप मायापुर में जाते हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में हरिनाम संकीर्तन को लेकर हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में केवल भगवान का प्रसाद प्राप्त कर कर हम हमारे भक्ति को वृद्धिंगत कर सकते हैं। ऐसे परम दयालु परम कृपा में जगन्नाथ जी की कृपा का पहला पहलू है उनका प्रसाद। महाराज इंद्रद्युम्न ने एक वर प्राप्त कर लिया कि भगवान अन्न प्राप्त करेंगे और अन्न प्राशन करने के पश्चात जब तक हाथ धोएंगे और हाथ का पानी सूखेगा नहीं तब तक दूसरा भोग भगवान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाने चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में इतना भोग लगता है भगवान को, और जितना भोग लगता है पूरा का पूरा आनंद बाजार में आ जाता है और सारे लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी में मान्यता है कि अगर किसी दिन सारा विश्व भी अगर आ जाए ना, तब भी वहां पर प्रसाद की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने प्रसाद के माध्यम से अपनी कृपा वितरित करते हैं। है ना परम कृपालु परम दयालु भगवान जगन्नाथ। इसी भगवान जगन्नाथ के कृपा का दूसरा पहलू है उनकी दृष्टि। भगवान जगन्नाथ का हम स्वरूप देखेंगे तो उनके ऐसी दो हाथ है और दो बड़ी बड़ी आंखें हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की आंखें देखेंगे तो ऐसे कमल की पंखुड़ियों की भांति हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की आंखें पूरी तरह से गोल हैं, ऐसी कि जिसमें कोई कोना नहीं है। इतनी गोल है कि वो चारों दिशाओं में 360 डिग्री में भी वो भगवान देख सकते हैं। कोई भक्त तो सोच सकता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, मेरी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं और इन बड़ी बड़ी आंखों से किसी की भी सेवा, किसी की भी भगवान के प्रति शरणागति छूट नहीं सकती है। भगवान हर किसी को देखते हैं। जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं ना, वो सामान्य आंखें नहीं है, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जैसी है, गोल बड़ी और मैग्नीफाइंग ग्लास की जैसी है। अगर हम छोटी से छोटी भी सेवा जगन्नाथ जी के लिए करते हैं ना, तो जगन्नाथ जी उसको मैग्नीफाई कर कर देखते हैं और उस भक्त को स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की आंखों की एक और विशेषता है, उनकी आंखों पर ना भौवें हैं ना पलके हैं। वास्तविक रूप में जब आंखों पर पलके होती है ना, तब एक क्षण के लिए वो जब झपकती है तो उतने क्षण के लिए व्यक्ति कुछ देख नहीं पाएगा। इसीलिए वृंदावन की समस्त गोपियां ब्रह्मा जी की कंप्लेन करती हैं। गोपियां कहती हैं, गोपी गीत में वर्णन आता है, अटति यद भवान अन्निकाननम त्रुटि युगायते त्वामपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखां च ते जडौ दीक्षताम प्रक्ष्मित्वादृशाम। गोपियां कहती है कि ब्रह्मा जी ने ये पलके बनाई हैं, उन्हें ठीक से निर्मिती करना आता ही नहीं है, उनका प्रोडक्शन हाउस डिफेक्टिव है।
उन्होंने ये पलकें बनाई हैं ताकि जब हम भगवान को देखने के लिए प्रयास करते हैं, जब भगवान हमारे सामने होते हैं, तो ये एक क्षण के लिए झपकती है। उतने समय के लिए हम भगवान को देख नहीं पाते, तो उतने क्षण के लिए हम भगवान के दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं जगन्नाथ के रूप में हूं तो मेरी पलकें ही नहीं है, वो झपकेगी नहीं। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ कभी सोते ही नहीं। 22 घंटों तक मंदिर खुला रहता है, रात में केवल 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। और आचार्य समझाते हैं कि उन 2 घंटों में भी जगन्नाथ जी सोते नहीं, अपितु जो इस संसार के लोग नहीं हैं, जो देवी देवता है, गंधर्व किन्नर है, वो सब आकर उनकी आराधना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो 24 घंटे दर्शन देने वाले, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हर किसी को देखने वाले जगन्नाथ जी की कृपा का यह दूसरा पहलू है। जगन्नाथ जी की कृपा का तीसरा और बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। भगवान जो श्री पुरुषोत्तम है, समस्त देवी देवताओं के द्वारा आराधित है, संपूर्ण आध्यात्मिक एवं इस भौतिक ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं, ऐसे जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। एक मदमस्त हाथी की भांति डोलते हुए बाहर निकलते हैं, रथ पर विराजित होते हैं और कहते हैं कि इस संसार का कोई भी जीव आ सकता है और कृपा प्राप्त कर सकता है ना। अगर व्यक्ति बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन इतना बीमार है कि उठ भी नहीं सकता, तब डॉक्टर घर पे आकर उस मरीज को देखते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में जीव इतने पापी हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं कि कोई आए ना आए, मैं बाहर आता हूं सबको दर्शन देने के लिए, सबको कृपा प्रदान करने के लिए। जगन्नाथपुरी मंदिर के कुछ नियम हैं कि जिसमें हिंदू धर्म के लोगों के व्यतिरिक्त अन्य किसी को मंदिर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे कृपा प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं। भी देखा है इतना कृपालु भगवान का रूप। इतना ही नहीं, जब भगवान बाहर आते हैं तो कोई भी उन्हें आलिंगन कर लेता है। अरे कोई बड़ा व्यक्ति है ना, तो उसको सेकंड करने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जगन्नाथ जी को तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर आलिंगन करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा पहलू है भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का कि जिससे हर कोई लाभान्वित हो सकता है। रथ यात्रा में भगवान स्वयं बाहर आते हैं। वो कहते हैं तुम तो मेरे पास आते नहीं हो। कितनी अद्भुत कल्पना है। लोग हजारों मील दूर बड़ा परिश्रम कर भगवान को देखने जाते हैं। कितना सारा प्रयोजन कर भगवान के मंदिर में जाते हैं, और ये जगन्नाथ जी जो स्वयं मंदिर के बाहर आते हैं ताकि लाखों लोग उनकी कृपा प्राप्त कर सके, लाखों लोग उनको देख सके, लाखों लोग उनकी आराधना कर सके, लाखों लोग उनको खींच सके। जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो इतने भारी, इतने विशाल है कि कई सैकड़ों पांडा उनको लेकर आते हैं, और इस तरह से मदमस्त हाथी की भांति जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया बाहर आते हैं। और जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो कभी कभी इतने भारी और उनकी इच्छा नहीं होती है तो भक्त उनको रस्सी से बांध देते हैं और खींच कर लेकर जाते हैं रथ के ऊपर,
और उस रथ को भी रस्सी से खींचते हैं। इतने परम दयालु हैं जगन्नाथ जी, इतने परम कृपालु हैं जगन्नाथ जी। वास्तविक रूप में द्वापर युग में जब भगवान ने दामोदर लीला की थी, उनके कमर को माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था। भगवान सोचते हैं यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए उसी तरह से रस्सी से खींचकर सारे भक्त भगवान को रथ में खींचकर लेकर जाते हैं। तो भगवान की कृपा का यह तीसरा पहलू है रथ यात्रा, जो बड़ा ही अद्भुत है, जिसके माध्यम से भगवान प्रदर्शित करते हैं कि वह कितने कृपालु हैं। हर किसी पर अपनी कृपा प्रदान करने का प्रयास भगवान करते हैं। यही भगवान जगन्नाथ जी, इनकी कृपा का चौथा पहलू है, और वह है कि वह अपनी आराधना के लिए किसी बड़ी योग्यता की अभिलाषा भी नहीं रखते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए शबर, जैसे उसे देखा जाए तो एक बड़े ही निम्न जाति के, आजकल इस संसार में जातियों में बड़ा ही वितुष्ट निर्माण हो रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी हर किसी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो कई शबर वहां पर जगन्नाथ जी के विग्रह सेवा में सम्मिलित होते हैं। तो हर जीव को अपनी सेवा में सम्मिलित करने का अवसर देते हैं जगन्नाथ जी। यह जगन्नाथ जी की कृपा का चौथा पहलू है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी की आंखें, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और हर किसी को अपनी सेवा में संलग्न होने का अवसर, इस तरह से अपनी कृपा वितरित करते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की इसी कृपा को अगर हम प्राप्त करेंगे ना, तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो जगन्नाथ जी की कृपा हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जगन्नाथ जी की कृपा का और एक पहलू है, और वो पहलू है जगन्नाथ जी की अपने भक्तों के साथ लीला, जिसे हम अगली बार देखेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अभी रथ यात्रा का पर्व आ रहा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए जगन्नाथ जी की कृपा को हम प्राप्त करें, जगन्नाथ जी की सेवा करने का प्रयास करें, जगन्नाथ जी को अपने मन में धारण करें। रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भगवान को खींचकर लेकर स्थापित किया जाता है। यह रथ यात्रा का पर्व है। अर्थात गोपियां जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में जाकर भगवान को रथ से खींचती हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय को हमें वृंदावन बनाना चाहिए और भगवान को खींचकर अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। यही महत्व है जगन्नाथ रथ यात्रा। विस्तृत रूप में जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व भी हम देखेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करें, उसके लिए उनका प्रसाद, उनका दृष्टि प्रसाद, रथ यात्रा, यह बड़ा सुंदर अवसर है कि हम जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी, आप मेरे दृष्टि पथ पर आकर मुझे कब आपकी कृपा प्रदान करेंगे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।